तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपको झकझोर देगी। मनरेगा योजना इतनी अच्छी योजना है, लेकिन यहाँ इस देश के, इस समाज के, इस जिले के भ्रष्ट सरपंचों ने मनरेगा की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। क्या क्या बनना, किसके जैसा बनना? डॉक्टर बनना है कि माँ बाप छोड़ देते हैं और वो दिल्ली चले जाते हैं। भाई साहब हरो, कम से कम ऐसे लोगों को तो दीजिए रोजगार। अरे हमने दमोह जिले में ये तक देखा है कि कोई शिक्षक होता है तो शिक्षकों को की मजदूरी आती है। बेरोजगारी का आलम क्या होता है, आज हम इन तस्वीरों में आप सभी को बताएंगे कि बेरोजगारी समाज के लिए, इस देश के लिए कितनी घातक है, एक श्राप है। जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको झकझोर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार और मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। ये दमोह जिले का एक गांव है छेवला दुबे, जो हटा विधानसभा में आता है। एक छोटी सी गुड़िया है, 2 बच्चे हैं और यहाँ खाना बना रहे हैं। गुड़िया क्या नाम है? सुमन। सुमन। पूरा नाम क्या है? सुमन है। सुमन अहरवार। कौन सी क्लास में पढ़ती है? तीसरी। ये गुड़िया खाना बना रही है, कक्षा तीसरी में पढ़ती है। आप खाना क्यों बना रही हैं? 8 साल उम्र होगी, ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 होगी, इतनी ही होगी, है ना? 10 साल होंगे ना आपकी उम्र। खाना क्यों बना रही फिर आप? और पापा? पापा दिल्ली गए। अच्छा, 12 साल की है, ठीक है, 12 की है, भाई होशियार है, लेकिन फिर भी कक्षा तीसरी में बच्ची पढ़ती है। तो मम्मी पापा कहाँ गए हैं? दिल्ली। थोड़ा तेज बोलिए। दिल्ली। किस लिए गए हैं? काम करने। तुम्हारा क्या नाम है? मनोज। मनोज। कौन सी क्लास पढ़ते हो मनोज? पहली। और तुम कौन सी क्लास पढ़ा हैं? वो गरम हो रहा, रख दीजिए। दूसरी। मैं यहाँ एक कवरेज इसलिए कर रहा हूँ कि सरकारों ने, हमारे देश के लिए हमारी सरकारों ने बहुत योजनाएं चलाई हैं रोजगार के लिए। एक योजना है जो अभी चर्चाओं में है, मनरेगा। साथियों, आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मनरेगा योजना इतनी अच्छी योजना है, लेकिन यहाँ इस देश के, इस समाज के, इस जिले के भ्रष्ट सरपंचों ने मनरेगा की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। सरपंच सचिव अपने अपने परिचितों लोगों के वहाँ मास्टर भरवाते हैं और उन लोगों से काम करवाते हैं, लेकिन इन गरीब माँ बाप, इन गरीब बच्चों के माँ बापों से काम नहीं करवाते, वरना वो दिल्ली जाने के लिए आज मजबूर नहीं होते। अच्छा ये बताओ बेटा, स्कूल जाती हैं आप कि नहीं जाती? सच बताना कैमरा के सामने। जाती हैं। डेली जाती हो? हाँ। कितने किलोमीटर दूर है स्कूल? गांव में है कि बाहर कहीं? गांव में। तो कितने क्लास तक पढ़ना चाहिए? बता कोई बात नहीं, देख ले। तो कितने क्लास तक पढ़ना चाहिए? 9वीं तक? 10वीं तक? फिर उसके बाद नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समझती हो ना? शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं, क्या क्या बनना, किसके जैसा बनना? डॉक्टर बनना है। बिटिया की सोच है कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन इस सिस्टम की हारी, रोजगार से रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये बच्चे आज इस तरीके से इनके माँ बाप छोड़ देते हैं और वो दिल्ली चले जाते हैं, पूनम चले जाते हैं। तो तुम कौन सी क्लास में? दूसरी। डेली जाते हो? जाते हो? हाँ। अच्छा। तो साथियों, मैंने इस रिपोर्ट को इसलिए कवरेज किया कि आपको बताना चाहता हूं, जो भी मेरा वीडियो देखे, कम से कम सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मनरेगा के तहत जो सरकार 100 दिन की जो रोजगार देती है, भाई साहब हरो, कम से कम ऐसे लोगों को तो दीजिए रोजगार। आप मास्टर अपने परिचित रिश्तेदारों, भाई भतीजा, अरे हमने दमोह जिले में ये तक देखा है कि कोई शिक्षक होता है तो शिक्षकों को 300 रुपए एक दिन की मजदूरी आती है, और सबसे बड़ी बात, जीसीबी से काम करा दिए जाते हैं।
तब मुझे दुख होता है, तब ये ऐसी तस्वीरें दमों से निकल के आती हैं। बस कहना यही है कि यदि जो सरकार ने काम किया है, जो सरकारों ने योजनाएं चलाई हैं, उसके तहत काम हुआ होता साथियों, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये छोटी सी 11 साल की बिटिया एक काम करना पड़ता, रोटी बनानी पड़ती, इन बच्चों को पालना पड़ता। माँ बाप हैं, बड़ी बहन है, लेकिन रोजगार के मारे हैं, पेट के मारे हैं। कहते हैं कि पापी पेट कुछ भी करवा देता है, इसी पापी पेट के मारे हैं। आप सबने सुना, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, लेकिन ये सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है, ये हमारी हकीकत है, भारत की हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।